एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाई गवर्नमेंट कैन नॉट प्रिंट अनलिमिटेड मनी, यानी कि बहुत सारे नोट छापकर आरबीआई क्यों नहीं बना सकता है भारत के हर नागरिक को करोड़पति। तो अगर सबके मन में भी ये विचार आता है जब सरकार को ही नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार ढेर सारे नोट छापकर देशवासियों को करोड़पति क्यों नहीं बना देती। जब सभी करोड़पति हो जाएंगे तो देश से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। शायद आप ऐसा जरूर सोचते होंगे, लेकिन जब सरकार ढेर सारे नोट छापने लगेगी तो अमीर भी गरीब हो जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से 2000 रुपये के नोट को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और एक और तो कहा जा रहा है कि सरकार इस नोट को बंद करने की तैयारी में। वहीं दूसरी ओर सुनने में आ रही है कि 2000 रुपये के नोटों की छपाई आरबीआई ने कम कर दी। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया, लेकिन इन चर्चाओं से दूर अगर नोटों की छपाई को लेकर बात करें तो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्यों सरकार अपनी मन मर्जी के मुताबिक नोट छाप सकती है। यही सवाल गूगल पर भी काफ़ी ढूंढा जाता है। इस सवाल पर जब हम डिजिटल देखेंगे, अब अगर बात करें तो आरबीआई असीमित मुद्रा क्यों नहीं छाप सकता, तो यह विचार भारतीय रिजर्व बैंक आर्थिक संकट के दौरान असीमित मुद्रा नहीं छाप सकता एक आम गलत धारणा है। इसका उत्तर किसी अन्य संभावना पर विचार करने से कई अधिक जटिल है। आखिरकार किसी देश की नकदी की आवश्यकता जो गतिशीलता होती है और मुद्रा नोटों की छपाई को तय करने वाले कारक आपूर्ति मांग विश्लेषण के व्यापक अध्ययन की आवश्यकता रखती है, न कि केवल बयानबाजी की। एक महत्वपूर्ण कारक कई हैं और इन कारकों के बीच किसी भी बेमेल के मामले में होने वाले निहितार्थ भी बहुत हैं। हमें महत्वपूर्ण मूल्य के भंडार की आवश्यकता होती है जो हमें अपने सृजन के मूल्य तक बनाए रखने की अनुमति देता है। जब तक कि वह क्षण ना आ जाए तब तक हम रिटर्न खर्च करना चाहते हैं। हम आमतौर पर एक वित्तीय इकाई को पसंद करते हैं जो समय के साथ अपने मूल्य को बनाए रखती है, यानी महत्वपूर्ण मूल्य के एक अच्छे भंडार के रूप में काम करती है, न कि ऐसा नहीं करती। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति से बचने के लिए महत्वपूर्ण मूल्य भंडार के भंडार को पहले से ही वैध नाजुक नकदी तरीके से अलग कर दिया। नकदी संपत्तियों को आधार तक कम करके एक व्यक्ति नकदी से बचत को प्रतिस्थापित करता है और एक ऐसे अच्छे में बदल देता है जो महत्वपूर्ण मूल्य से अधिक आदर्श भंडार के रूप में कार्य करता है। एक बार फिर सोना एक माध्यम के रूप में काम कर सकता है जिससे हम अपनी आय बचाते हैं। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सभी निजी और सार्वजनिक उपयोग, सरकारी व्यय, निवेश, निजी इन्वेंट्री में वृद्धि, भुगतान की गई विकास लागत आदि शामिल। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद तब बढ़ता है जब घरेलू निर्माताओं द्वारा विदेशी देशों को दिए जाने वाला मुख्य उद्यमों का कुल मूल्य विदेशी उत्पादों और निवेशों को कुल मूल्य से अधिक होता है, जिन्हें घरेलू ग्राहक खरीदते हैं। और जब यह स्थिति होती है तो कहा जाता है कि किसी देश के पास व्यापार अधिशेष है। प्रयोग में एक असीमित चक्र में सकल घरेलू उत्पाद में एक कारक के रूप में मुद्रास्फीति कारक को हटाने से नकदी का निर्धारण हो सकता है, जो इसकी 3 क्षमताओं को बेहतर ढंग से संतुष्ट करता है। यह विनिमय के एक स्थिर और स्वस्थ माध्यम को जन्म दे सकता है, व्यापार चक्रों के जोखिम को कम कर सकता है और बचत को बढ़ावा दे सकता है, आर्थिक गणना और विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। इस ढांचे के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को हर समय कम से कम 200 करोड़ रुपए का भंडार बनाए रखना चाहिए। इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ सोने की सिल्लियों के रूप में और बाकी 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में होनी चाहिए। भारत में आरबीआई द्वारा सोने और विदेशी मुद्रा से जुड़े भंडार में सहायता से मुद्रा जारी होती है। मुद्रा जारी करने के लिए आरबीआई वर्तमान में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का पालन करता है। न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का पालन 1956 से किया जा रहा है। न्यूनतम रिजर्व निश्चितता का प्रतीक है और इतना आरबीआई द्वारा जारी किए गए नए मौद्रिक मानकों से कोई कार्यात्मक संबंध नहीं है। न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के तहत आरबीआई रिजर्व रखकर असीमित मुद्रा में मुद्रा जारी रख कर सकता है। हालांकि आरबीआई लोगों को आर्थिक प्रगति और लेन देन की जरूरतों के आधार पर नए मौद्रिक मानक जारी करने के लिए कुछ नियम एवं निर्देशों का पालन करता है। गंदे नोट का मतलब नोट सामान्य उपयोग के कारण गंदा हो गया है और इनमें 2 टुकड़ों वाला नोट भी शामिल है, जिसमें दोनों टुकड़ों एक ही नोट के हैं और पूरे नोट की संरचना बनाते हैं, जिसमें कोई मुख्य घटक गायब हो गया। इन नोटों को सरकारी शुल्क के रूप में बैंक काउंटरों पर स्वीकार किया जाना चाहिए और बैंकों के पास रखे गए लोगों के रिकॉर्ड में जमा किया जाना चाहिए। आरबीआई देश में छापी जाने वाली प्रवाहित की जाने वाली मुद्राओं के विभाजन, योजनाओं और सुरक्षा विशेषताओं के लिए भारत सरकार के साथ परामर्श करता है। 1 रुपये करेंसी सिक्कों और अन्य सिक्कों की छपाई भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है।
मुद्रित किए जाने वाले करेंसी नोटों की संख्या गणना अनुमानित जीडीपी से घटाए गए नए खाता स्टॉक के विनाश के बाद प्रतिस्थापन मांग के योग के रूप में की जाती है। इस आंकड़ों में अतिरिक्त 5% आपातकालीन रिजर्व शामिल नहीं है, जिसे बाद में जोड़ना आवश्यक है। उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि आरबीआई असीमित करेंसी नोट क्यों नहीं छाप सकता है। आर्थिक कामकाज की गतिशीलता को समझने पता लगाने के लिए कौन कौन से निवेश अनुकूल है। इस कारण आरबीआई कैन नॉट प्रिंट अनलिमिटेड मनी। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वाई आरबीआई कैन नॉट प्रिंट अनलिमिटेड मनी। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।